अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? सुबह बखैर। मैं अपना ज़रा चार्जर लगा लूँ। चार्जर लगता है अनप्लग है। एक सेकंड दें आप, तब तक जैसे ही आप आते रहते हैं आप मुझे बताएं। जो स्टूडेंट्स आगे हैं, लास्ट वीक में से जो लेक्चर्स हुए हैं उससे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। हाँ, वालेकुम सलाम। निशान, कैसे हैं आप? कोई क्लाइंट का किसी को मैसेज आया हो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हुई हो? वालेकुम सलाम, सब कैसे हैं? जी, आपका कोई क्वेश्चन हो लास्ट क्लासेस में से? Absolutely fit. How are you doing? I'm good, Alhamdulillah. I have a high temperature from last 2 days, so still I'm feeling bad, but it's fine. ओके, लास्ट क्लासेस में से कोई क्वेश्चन आपका है तो काइंडली मुझे बता दें, मैं उसको आंसर कर दूँ।
ओके, हम स्टार्ट करते हैं। स्टिल अभी मैंने आपकी प्रोफाइल्स देखना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। विद इन 2 डेज इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू करूँगा, ठीक है। आज हम वर्डप्रेस को देखेंगे, वर्डप्रेस के हवाले से इसको थोड़ा सा डैशबोर्ड को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। गी की डिस्क्रिप्शन को अपडेट कैसे करें, ये फिर ये कीवर्ड सर्च करेंगे या कौन कौन सी चेंजिंग करनी होगी, कितने दिन बाद अपडेट करनी होगी, सब प्लीज टेल मी सब अबाउट ओवर टुडेज लेक्चर। ओके ब्रदर, लेट मी टेल यू अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। आई विल गाइड यू अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके वाले से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज हम करेंगे, दूसरी चीज होगी ये गीक के हवाले से मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है ब्रदर का कि सर गीक की डिस्क्रिप्शन को अपडेट कैसे करेंगे, मतलब फिर ये कीवर्ड सर्च करेंगे या कौन कौन सी चेंज करनी होगी और कितने दिन बाद फिर अपडेट करेंगे, ठीक है। इसका एक आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। शेयर स्क्रीन होगी। जी अच्छा, आज का लेक्चर में भी कुछ स्टूडेंट्स हो जिनको लगे ये बहुत बेसिक है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट जो न्यू है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ना काम, ठीक है। हमें सबका केयर करना है, सबको देखना है कि वो कौन किस स्टेज के ऊपर है, ठीक है। मिड जो पहला पोर्शन होगा, पहले पोर्शन के अंदर आई विल गाइड यू अबाउट डैशबोर्ड, ठीक है। जो दूसरा पोर्शन होगा जो स्टूडेंट्स यानी कि थोड़े प्रो हैं उनके लिए होगा, जिन्हें फाइवर के बारे में बता दूंगा कि फाइवर किस तरह वर्क कर रहे हैं, उसकी गिग्स को कैसे उसको अपडेट करना है, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अल्लाह ताला करम करे और मैं आपको गाइड कर सकूं, ठीक है। ओके, डैशबोर्ड के अंदर मैं आ गया हूँ। लेट मी क्लिक ऑन होम पेज। जैसे मैं होम पेज पे आता हूँ, ये क्विक ड्राफ्ट आ जाता है, कोई मैंने एक ड्राफ्ट सेव करना है, ठीक है। वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़, ठीक है। इवेंट योर क्लोजेस्ट सिटी, फाइंड एंड नियर बाई इवेंट, ठीक है। यहाँ पर वर्डप्रेस के अपने इवेंट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूज़ आ रही होती है, वर्डप्रेस के अपने इवेंट्स होते हैं। आप एज अ स्पीकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। यू कैन अप्लाई एज अ स्पीकर, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे भी उन इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा होता है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हैं। और आई प्रेफर कि यू हैव टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, कि आप वर्डप्रेस के मीटअप करवाएं, ठीक है। आप में से कोई स्टूडेंट इसको लीड करे, ठीक है। ये एक अपनी कम्युनिटी बनाएं। उसका फ़ायदा होता है कि लोग फिर आपको उसके नाम से जाने लग पड़ते हैं। उससे आपको बिजनेस भी मिलता है और वैसे भी आपकी पॉपुलैरिटी होती है, ठीक है। आपको दोनों तरह से फ़ायदा होता है। आप लर्निंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपको वैसे भी ऑडियंस जाने लग पड़ती है, आपको क्लाइंट आ जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए, उसके बाद साइट हेल्थ स्टेटस है, ठीक है। एट अ ग्लैंस है, 10 पोस्ट है, 1 कमेंट है, 8 पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। उससे बताया कि वर्डप्रेस का 5.4.1 में यूज कर रहा हूँ, मेरा जो वर्डप्रेस की अपडेट है, ठीक है। उसके बाद जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ 2019 थीम भी है। एक्चुअली ये जो मुझे ना मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, ठीक है, उस डैशबोर्ड के बारे में बता रहा है कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं। एक्टिविटी क्या डायनामिकली पोस्ट है, ठीक है। वेयर ऑथर ने पोस्ट की है, जिनकी जो भी पोस्ट आई हुई है उसने बताया हुआ है, और रिसेंट कमेंट ही आए हुए हैं। अगर मैं नीचे देखूँ, ऑल आ रहा है, माइन आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, अप्रूवल आ रहा है, स्पैम आ रहा है, ट्रैश आ रहा है, कमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं,
ठीक है, तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये अपडेट की है। मैं बात कर रहा हूँ साइड बार की, ठीक है, लेफ्ट साइड बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने पहले होम देखा, उसके बाद अपडेट। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर अपडेट होने वाली हुई, ठीक है, यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कि आपको वर्डप्रेस अपना अपडेट करना है, यहाँ पर प्लगइन आपको अपडेट करने हैं, या फिर थीम आपको अपडेट करने हैं, ठीक है। इस हवाले से आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाएगी। पोस्ट में चलते हैं। अच्छा जी, पोस्ट के अंदर ये 4 ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। ऑल पोस्ट, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है, कैटेगरीज आ रही है, टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं व्हाट इज द कैटेगरीज एंड व्हाट इज द टैग्स एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज एंड टैग्स। ये क्वेश्चन है 3 आपके लिए। ओके, जैम तो स्टार्ट करो। ओके, मैंने पकीज़ा ज़ैनब, ठीक है, मैंने कुछ भी अभी नहीं किया, ठीक है। मैं जो स्टार्ट किया है, मेरा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मैंने डैशबोर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर आपको थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ अपडेट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो अपडेट आई होगी इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, कोई प्लगइन की अपडेट आई है, किसी थीम की अपडेट आई है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पोस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, इतना हमने किया, ठीक है। अब आप की ऑब्जर्वेशन, माशाल्लाह सबकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द कैटेगरीज एंड व्हाट इज द टैग्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज एंड टैग। सर, वर्डप्रेस से कैसे लॉगिन होते हैं? वर्डप्रेस से लॉगिन होने के लिए जो भी वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। यूआरएल मैंने क्लिक किया, जैसे इस पे मैं जाऊंगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, /wp-admin लिखता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा वो मेरे से मांगेगा कि लॉगिन डिटेल दो। अगर तो मैंने लॉगिन डिटेल एंटर की होंगी तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, अदरवाइज मुझे ये दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। ये लें जी, मैं दोबारा आपके लिए कर रहा हूँ। मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं ये वेबसाइट के अंदर चला गया हूँ। अगर मैंने लॉगिन करना है तो ये मैं WP एडमिन कर देता हूँ। एडमिन मैंने इसका यूजर नेम है, इसका पासवर्ड भी है, ठीक है। राइट क्लिक कंट्रोल है, इसका मैंने पासवर्ड भी लगा दिया। इस तरह मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर एक्टिव हो गया। अच्छा, क्वेश्चन जो मैंने किया काइंडली इसका मुझे आप आंसर दे। व्हाट इज द कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट इज द टैग्स, ठीक है, टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज एंड टैग्स। इसका आंसर करें। आई बिलीव आपने अपने, जब अगर किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, वहां पर टैग्स भी होते हैं, कैटेगरीज भी होती हैं। कोई एग्जांपल दे दें आप मुझे कोई। आई एम जस्ट वेटिंग फ्रॉम योर साइट। एनी वन ऑफ यू, what is the difference between categories and tags? और कैटेगरीज क्या होती हैं, टैग्स क्या होते हैं? ओके, मैं पोस्ट का बता देता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं नई पोस्ट बना सकता हूँ, सिंपल है। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो नई पोस्ट बना सकता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। ये एक डैशबोर्ड ओपन हुआ है। ये राइट नो क्लासिक एडिटर ओपन हुआ है। राइट नो जो मेरे पास हुआ है ये क्लासिक एडिटर है। ये प्लगइन, आपके पास दूसरा एडिटर होगा, ठीक है। आई बिलीव कि आपके पास ये क्लासिक एडिटर नहीं होगा। मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, मैं दोबारा पोस्ट पे जाता हूँ, ऐड न्यू मैंने पोस्ट किया, ठीक है। आपके पास ये आ रहा होगा, ठीक है। आपके पास इस तरह का कुछ आ रहा होगा, बताएं मुझे। ये आपके पास आ रहा होगा, ठीक है।
इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। टैग्स वो होते हैं, अच्छा जी, लेट मी रीड योर कमेंट्स पहले। ओके, टैग्स इज अ कीवर्ड्स, यस, टैग्स काइंड ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, परफेक्ट है। कैटेगरीज आर जनरल लेबल्स, ठीक है, लेबल्स होते हैं जनरल लेबल्स, ये भी ठीक है। अच्छा जी, a category symbolize a topic or a group of topics, ठीक है, that are connected to one another in some way, perfect है, that's nice। टैग वो होते हैं सर जिन पे हम क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हमारे, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। कैटेगरीज आर जनरल लेबल्स, ठीक है, कैटेगरीज आर यूज्ड टू ग्रुप पोस्ट इन डिफरेंट सेगमेंट्स एंड टैग्स यूज्ड टू डिफाइन पोस्ट इन मोर डिटेल्स, परफेक्ट है, ठीक है, आप बता रही हैं। Categories describe the types and tags are routes to give direction, yes, perfect। ओके, आप सबने ठीक बताया है, हम अब इसको आगे चलते हैं। मैंने नई पोस्ट के पे क्लिक किया, मेरे पास ये आ गया, यहाँ पर मैं टाइटल ऐड करूंगा। मेरा टाइटल क्या होगा, माई न्यू पोस्ट फॉर टुडे। टाइटल मैं कोई भी दे सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने टाइटल ऐड किया, वहां पर टाइटल लिखा आ रहा था। अब ये आ रहा है ऐड ब्लॉग की ऑप्शन, ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। ये कॉमन ब्लॉग्स हैं, अगर मैं कॉमन ब्लॉग्स पे यूज कर रहा हूँ, पैराग्राफ्स आ रहे हैं, इमेज आ रहा है, ठीक है, गैलरी आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, हेडिंग्स आ रहा है, लिस्टिंग आ रहा है कि मैं यहाँ पर लिस्ट बना सकता हूँ। किसी को कोई कोटेशन मैंने ऐड करनी है, यहाँ पर मैं कोट ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑडियो ऐड करनी है, मैं यहाँ पर ऑडियो ऐड कर सकता हूँ। कवर इमेज ऐड करना है, मैं कवर इमेज ऐड कर सकता हूँ। फाइल मैंने ऐड करनी है, कोई मैंने फाइल अपडेट करनी है, मैं यहाँ कर सकता हूँ। वीडियो मैंने अपडेट करनी है, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ब्लॉग्स हैं फॉर्मेटिंग के लिए, कि अगर मैंने कोई कोड ऐड करना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वेबसाइट एज अ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो वहां पर मुझे कोड ऐड करने की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, लोगों को बताने के लिए कि ये कोड है, या इसको डिफरेंशिएट करना है। मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैं कोड का ये टैग यूज कर सकता हूँ, क्लासिक्स का मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कस्टम HTML में ऐड कर सकता हूँ, परफॉर्म्ड कर सकता हूँ, ठीक है, टैग है, फुल कोड है, ठीक है, टेबल्स हैं, वर्सेस हैं, ठीक है, अगर मैं कोई वर्सेस ऐड करना चाहता हूँ, लेआउट है, ठीक है, लेआउट एलिमेंट है, पेज ब्रेक अगर मैंने करना है, मैं पेज को डिवाइड कर देता हूँ, पेज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बटन मैंने ऐड करना है, सिंपल मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मैं कर सकता हूँ। मैंने कॉलम्स ऐड करने हैं, मैंने पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है, मैं कर सकता हूँ। मैंने ग्रुप बनाना है, ठीक है, मैं ग्रुप बना सकता हूँ। मीडिया एंड टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि इमेज के साथ टेक्स्ट आए, तो मैं कर सकता हूँ। मोर कंटेंट बिफोर दिस ब्लॉग विल बी शो इन द, हाँ ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट कंटेंट शो हो, ठीक है, फुल कंटेंट ना शो हो, ठीक है, मैं इस कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ। सेपरेटर मैं कर सकता हूँ, मैं इनके दो पोस्ट हैं उनके दरमियान मैंने सेपरेटर ऐड करना है, दो पैराग्राफ के दरमियान मैंने सेपरेटर यानी कि उनको डिफरेंशिएट करना है कि यहाँ से एंड हो रहा है, यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कर सकता हूँ। स्पेसर, अगर मैंने स्पेस ऐड करनी है इन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, मैं स्पेसर कर सकता हूँ। ये कुछ विजेट्स हैं, ठीक है, अगर मैंने शॉर्ट कोड ऐड करना है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ कीवर्ड। आर्काइव पोस्ट होती है, अगर मैंने आर्काइव पोस्ट होती है, अगर मैंने वो करनी है, मैं आर्काइव का कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ। मैंने कैलेंडर ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ। मैं कैटेगरीज ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बेसिकली ये विजेट्स होते हैं, जितने विजेट्स वहां शो हो रहे होंगे वो यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इम्बेड के हवाले से बात करें कि मैं यूट्यूब की वीडियो को इम्बेड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ट्विटर का लिंक इम्बेड कर सकता हूँ, फेसबुक इम्बेड कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, साउंड क्लाउड का कोई मैं म्यूजिक ट्रैक करना चाहूँ, मैं इम्बेड कर सकता हूँ। फ्लिकर का मैंने कुछ करना है इम्बेड, तो मैं कर सकता हूँ। एनिमोटो कर सकता हूँ, वीमो की वीडियो मैं कर सकता हूँ। किक स्टार्टर के मैंने कुछ ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ। रेड बीट का मैंने कुछ इम्पेक्ट करना है, ठीक है, कोई ब्लॉग मैंने करना है तो मैं यहाँ पर वो कर सकता हूँ। अपना अकाउंट ही मैंने करना हो तो मैं कर सकता हूँ। थंबनेल है, थंबलर है, ठीक है, टेड है, टिकटॉक है। दीज आर सम स्टेप्स जिससे जिनको मैं फॉलो करके चीजें इम्पेक्ट कर सकता हूँ। ये स्मॉल इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर क्लिक करने के ऊपर आ रही होती है ऑप्शन, ठीक है। रिस्पॉन्स, ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ। मेन्यू आ गया। अच्छा जी, मैं इस पे ब्लॉग पे क्लिक किया, मैंने क्या, मैं पैराग्राफ ऐड करने लगा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, आर गोइंग
टू यूज दिस पोस्ट एज अ डेमो। ठीक है, मैंने इधर डिटेल ले ली। अब मैं कहता हूँ मैंने एक इमेज ऐड करनी है, मैं इमेज लगा सकता हूँ, इमेज में लगा देता हूँ। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपलोड इमेज करूँ, मीडिया लाइब्रेरी यानी कि जो ऑलरेडी वर्डप्रेस में मैंने अपलोड किए हैं वो यूज़ करूँ, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल यानी कि सिर्फ मैं कोई भी गूगल में जाता हूँ, कोई इमेज देखता हूँ, उसका सिर्फ मैं यूआरएल ऐड कर देता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। जी ओके जी। अच्छा टाइम ले रहा है, मैं इसलिए अपने लैपटॉप से कोई इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये इमेज, ये मैंने सेट कर ली है। ठीक है, जस्ट चेक फॉर आपके, मैंने सिर्फ डेमो सेलेक्ट किए कि ये हम इमेज यूज़ कर लेते हैं। ये लोड होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पहले लोड होती है उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं। इट टेक्स फ्यू सेकंड की लोड हो जाए। उसकी और भी रीज़न हो सकती है कि इसमें कोई एरर ना हो, ठीक है, एडिशन का कोई एरर हुआ तो ये फिर टाइम लेती है। ठीक है, पोस्ट एन एरर ऑकर, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, वो एरर दे रही है। भाई तभी आप यहाँ से जब करेंगे तो आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिश होने के बाद मैं, पब्लिश होगी है। ठीक है जी, ये माई न्यू पोस्ट हो रही है, ये माई न्यू पोस्ट है, माई न्यू पोस्ट। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस एज पोस्ट एज अ डेमो। ठीक है, अब नीचे मैं अगर इधर आता हूँ, इस बार मैंने सिंपल एक पोस्ट ऐड की है, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज बेसिकली हमने ग्रुप्स बनाने के लिए हम कर रहे होते हैं। अगर मैं किसी न्यूज़ वेबसाइट की एग्जांपल दूं, ठीक है, यहाँ भी पहले भी मैंने ऐड की हुई है। हम जो न्यूज़ के पोर्शन है, ठीक है, वो कैटेगरी लेते हैं, उसकी आगे फर्दर कैटेगरीज ले लेते हैं, स्पोर्ट्स ले लेते हैं, बास्केटबॉल ले लेते हैं, क्रिकेट ले लेते हैं, यानी कि उसकी हमने आगे से फर्दर कैटेगरीज ले ली हैं। ठीक है, न्यूज़ के अंदर एक स्पोर्ट का सेक्शन है, स्पोर्ट के सेक्शन के अंदर बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, और बहुत सी कैटेगरीज आ जाती है, सब कैटेगरीज। इसी तरह एक स्पोर्ट का सेक्शन हो गया, एक इंटरटेनमेंट का सेक्शन हो गया, एक वर्ल्ड न्यूज का हो गया, ठीक है, एक पाकिस्तान का हो गया। इस तरह हम कैटेगरीज बनाते हैं। अब जो न्यूज का सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी न्यूज आ जाएंगी। लेकिन जब मैं कैटेगरीज की स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास स्पोर्ट्स से रेलिवेंट आ रही होती हैं। ठीक है, मैं जो रेलिवेंट चीजें होंगी उसके रेलिवेंट आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे जाता हूँ, मैं बास्केटबॉल करता हूँ, तो बास्केटबॉल से रेलिवेंट मेरे पास कैटेगरीज आ रही होंगी। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल वे बनाने के लिए मैं कहता हूँ, न्यूज़ का हमने बना लिया है, मैं कहता हूँ भाई लैपटॉप की मैं बना लेता हूँ कैटेगरी। ठीक है, लैपटॉप की मैंने कैटेगरी बनाई, ऐड न्यू कैटेगरी की। ठीक है, मैं यहाँ से न्यू कैटेगरी ऐड करता हूँ। ये कैटेगरी ऐड हो रही है। अच्छा जी, ये कौन सी वेबसाइट थी? इस किसी पे मैंने काम किया हो, क्रिकेट। मैं प्लान को देख लेते हैं, अगर इसका हमारे पास लॉगिन हुआ तो। Let me read your comments. Okay, not found the request, URL was not found on this server। ठीक है, आप सर्वर के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप में वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो आप इस सर्वर के ऊपर काम जाके कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, दिस रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। ठीक है, इफ यू एंटर द यूआरएल मैन्युअली प्लीज चेक योर स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। ठीक है, उसने खुद बताया कि आप स्पेलिंग चेक करें, मे भी कोई एरर हो आपका। ठीक है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस आपने लिखा हुआ है, आपने जो फोल्डर बनाया है वो वर्डप्रेस का चेक करें। अच्छा जी, इसका पासवर्ड अभी याद होगा तो फिर चलेगा काम। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये सर्वर है। मैं यहाँ से वर्डप्रेस पे जाता हूँ।
मैं यहाँ जाता हूँ। एक्चुअली हम ट्राइंग के मैं इसे डायरेक्ट लॉगिन हो दूँ। सेव इंस्टॉलेशन डिटेल मैं नया इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं माई डी आर शीट। अच्छा, मैं पहले आपकी कमेंट पढ़ रहा हूँ साथ साथ। काइंडली क्लास के बाद रिजॉल्व माई इशू, ठीक है। बुशरा हमीद एग्जाम और मशीन लाइक सर्वर, ठीक है। ठीक है जी सर, आई ट्राई वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस डिड नॉट वर्किंग, काइंडली एडवाइस माय फोल्डर नेम इज वर्डप्रेस। किसी क्लाइंट का वेबसाइट, अगर हम किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हमें फिर वर्डप्रेस में नहीं, हम सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कमिंग क्लासेस के अंदर मैं गाइड करूंगा आपको सर्वर के हवाले से भी इंशाल्लाह, ठीक है। कमिंग जो क्लासेस होंगी ना, ठीक है, तो हम सर्वर के ऊपर भी अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट किए। ऑल पोस्ट में गया, मैंने ऐड न्यू पोस्ट की। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइटल ऐड करता हूँ, माई फर्स्ट पोस्ट। पोस्ट की पोस्ट किया, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। दिस इज माई डेमो पोस्ट, आई कैन यूज दिस एज अ डेमो। ये मैंने एक छोटा सा मैसेज कर दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये पैराग्राफ बना है। ओके, उसके बाद दोबारा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इमेज पकड़ा, मीडिया लाइब्रेरी से जाता हूँ, इमेज है यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ से यही इमेज को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर कोई इमेज है डेस्कटॉप पे, ओके, मैं इसको ही अपलोड कर देता हूँ। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया, ये अपलोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया, हेडिंग अगर मैंने ऐड करनी है, फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, मैंने फर्स्ट हेडिंग किया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन मेरे पास आ रही है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोट में, ग्रुप में। हेडिंग का मैं चेंज कर सकता हूँ, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 4 है, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी ऑप्शन आ रही है, इसमें मैंने क्लिक किया है, मैं ब्लॉग पैराग्राफ ऐड करता हूँ। जब मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ ना, दिस इज माई पैराग्राफ, ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है। इसकी अलाइनमेंट में कर सकता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर सकता हूँ, इटालियन कर सकता हूँ, ठीक है। फर्दर मेरे पास ऑप्शन होती हैं, लाइन कर सकता हूँ, टेक्स्ट कलर का चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं एडिट एज HTML करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट एज HTML भी कर सकता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने HTML में लिखना है तो मैं इसको HTML भी कर सकता हूँ। एडिट मैंने कर लिया, विजुअली कर लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये मैं पब्लिश करके हमें देख लेते हैं। इसका लिंक आ रहा है, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी लिंक, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो हम मूव कर गए। माई फर्स्ट पोस्ट, ये पैराग्राफ आ रहा है, इमेज आ रहा है, फर्स्ट हेडिंग आ रहा है, ठीक है। इस तरह मेरी पोस्ट मुझे शो होना स्टार्ट हो गई है। वापस जाता हूँ मैं डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे वापस आया,
ऐड न्यू वाला हमारा हो गया, ठीक है। जब मैं ऑल पोस्ट के पर क्लिक करूंगा मुझे जितनी मेरी पोस्ट होंगी वो शो हो जाएंगी, ठीक है। मैं फिल्टर चलाना चाहूँ, ये सर्च पोस्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। मैं बल्क ऑप्शन देख सकता हूँ कि मैं सब पोस्ट को एडिट करना चाहूँ। मैं मूव टू ट्रैश करना चाहूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इन्हें अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, एक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट्स के वाले से मैं देखना चाहूँ, मैं कैटेगरी देखना चाहूँ, मैं देख सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं कैटेगरीज में आता हूँ, मैं कैटेगरी बनाता हूँ न्यूज की, सेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने एक न्यूज की कैटेगरी बना दी, ओके। उसके बाद बनाता हूँ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की कैटेगरी। अब जब मैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी बना रहा हूँ, इसकी सब कैटेगरी, इसकी यानी कि जो पेरेंट कैटेगरी है ना, वो मैं न्यूज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स की न्यूज हो जाएंगी। उसके बाद हो सकती है स्पोर्ट्स की न्यूज के बाद इंटरटेनमेंट की न्यूज, ठीक है, इंटरटेनमेंट की न्यूज होगी, ठीक। इसकी भी पेरेंट होगी, न्यूज होगी, परफेक्ट है। उसके बाद कौन सी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की न्यूज हो सकती है, टेक्नोलॉजी, इसकी भी पेरेंट न्यूज होगी। यहाँ पे देखिए न्यूज आ रहा है, ये बता रहा है इसको पेरेंट ही आ रहा है, ठीक है। उसने बताया कि स्लग उसका ये बन रहा है, ठीक है, इसके पेरेंट के अंदर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, क्या होगी सब कैटेगरी, स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है क्रिकेट। अब जब मैं क्रिकेट चूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका पेरेंट चूज करूंगा स्पोर्ट्स, ठीक है। मैं क्रिकेट चूज कर लिया, वो ये आ गया। मैं कहता हूँ फुटबॉल, फुटबॉल की न्यूज हो सकती है, स्पोर्ट्स ऐड कर लिया। बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स आ गया। उसके बाद बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये भी स्पोर्ट्स में आ गया। आइस हॉकी, क्योंकि ये सारी स्पोर्ट्स में आ गई। अब अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ठीक है, इसके हवाले से अगर टेक्नोलॉजी की सब कैटेगरीज हों, ठीक है, लैपटॉप की हो सकता है, लैपटॉप में चेक करता हूँ सब कैटेगरी क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी। मोबाइल में कर सकता हूँ, ये मोबाइल, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ये सारी इसकी कैटेगरी आ रही है, ये कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई है। अब जब मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना, मैं ये पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, ये एडिट पोस्ट करता हूँ, ये हेडर के ऊपर एडिट पोस्ट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ भी आ रही है कैटेगरीज, अभी शो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ जिस भी कैटेगरीज में मैंने ऐड होना है। न्यूज के अंदर मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट की न्यूज, ठीक है, फर्स्ट इंटरटेनमेंट पोस्ट, ठीक है। मैंने माई फर्स्ट इंटरटेनमेंट पोस्ट कर दी, इसको मैं अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। मैं देखता हूँ तो ये मुझे व्यू होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब कैटेगरीज में आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, न्यूज आ गया, दोनों कैटेगरीज मेरे पास आनी स्टार्ट हो गई है, ओके हो गया, क्योंकि मैंने इन दो कैटेगरीज को चूज करके पोस्ट ऐड की है, ठीक है। जब मैं एडिट पोस्ट कर रहा होता हूँ वहां पर मेरे पास ऑप्शन आती है, एडिट पोस्ट करता हूँ दोबारा मैं, कैटेगरीज की ऑप्शन आ रही है, परफेक्ट है। उसके बाद टैग्स की भी ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ से भी कोई कैटेगरी अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी करके ये कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, 5G न्यूज, ठीक है, 5G की न्यूज, सिंपल है, मैंने यहाँ से ऐड कर दी, ठीक है। सेम इसी तरह मैं यहाँ से टैग्स भी ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटर, ये टैग्स यहाँ पर बनते जाएंगे। टैग्स का काम क्या होता है, ये कीवर्ड होते हैं जब हम सर्च करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं टैग्स यहाँ पर ऐड करता जाता हूँ, जैसे मैंने एक मैकबुक ऐड किया, ठीक है, उससे रेलिवेंट मैं टैग्स ऐड कर रहा हूँ। जब कोई इस टैग के पर क्लिक करेगा मैकबुक के पर, जितने मैकबुक्स मैंने ऐड किए होंगे उनको मैंने टैग्स दिया होगा मैकबुक का, वो सारे वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग से एंडिंग तक के जितने भी होंगे वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, सर्च के लिए यहाँ पर यूज हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर फीचर इमेज आ रहा है। फीचर इमेज होता है कि मैंने मल्टीपल ब्लॉग शो करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पर ब्लॉग शो हो रहा है, ठीक है। मैं ब्लॉग उससे गया, हमारी ब्लॉग के ऊपर ये सारा ब्लॉग यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अगर कोई कोई होता है ना कि ब्लॉग से पहले इसके नाम से पहले एक इमेज शो हो रही होती है, वो फीचर्ड इमेज होती है। अगर मैं यहाँ से इमेज लगाता हूँ तो वो उसकी फीचर्ड इमेज हो जाएगी। लेट मी फाइंड आउट, अगर कोई मुझे इमेज मिलती है,
ये एक मैंने रिसर्च की थी, उसके हवाले से कोई इमेज है, मैंने ये डेमो इमेज लगा दी है। ठीक है, ये फीचर्ड इमेज होगी इसकी। मैंने इसको अपडेट किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इसका हेडिंग आ रहा है, उसके साथ उसकी इमेज होना स्टार्ट होगी। फीचर इमेज होता है कि मैं मल्टीपल ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके ब्लॉग्स के ऊपर जो इमेज हो रही होती है वो फीचर्ड इमेज होती है। उसके साथ मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये पूरा टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन जब वो होम पेज के ऊपर मल्टीपल गिग्स शो हो रही हूँ, देखें सारा टेक्स्ट शो हो रहा है ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ही शो हेलो वर्ल्ड दिस इज कैमो पेज ऑप्शन। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ, मैं ब्लॉग्स को भी अपडेट करता हूँ। ठीक है, जहां पर ये मल्टीपल इमेजेस शो हो रही होंगी, मैं कहता हूँ इंटरटेनमेंट में जाता हूँ। ठीक है, वहां पर ही शो हो रहा होगा, ये सिर्फ उधर इमेज शो नहीं हो रही होगी, सिर्फ ये स्मॉल टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, ये भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पर डिस्कशन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अलो कमेंट्स करने हैं, ठीक है, इस गी के ऊपर, तो आप अलो कमेंट को चेक रखेंगे। अगर आप कहेंगे कि ट्रैक रखना है, ठीक है, फिर भी आप इसको चेक रखेंगे। आपकी मर्जी है, आप पोस्ट के ऊपर कमेंट अलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ इसको अनचेक करना है आपने। यहाँ से अनचेक करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट कमेंट शो नहीं होंगे। जैसे मैं इस पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर ये कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको अनचेक करके दोबारा चेक करता हूँ कि अब शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यहाँ पर कमेंट शो होना बंद हो गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट पे कमेंट हो तो ये आप बंद शो करवा सकते हैं, अदरवाइज आप बंद कर सकते हैं। पोस्ट एट्रीब्यूट है, कोई आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, आपके मल्टीपल टेम्पलेट होता है। ठीक है, कवर टेम्पलेट है, फुल विड्थ टेम्पलेट है। अगर अभी आप देखें, ठीक है, यहाँ से स्पेस आ रही है, राइट लेफ्ट दोनों पे स्पेस आ रही है, ये सारी स्पेस आ रही है। ठीक है, अगर मैं फुल टेम्पलेट यूज करता हूँ, फुल विड्थ टेम्पलेट, इसको मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा, ये हर थीम के अंदर डिफरेंट होता है, हर थीम के अंदर ये डिफरेंट होता है। ये देखें, अब उसने फुल विड्थ कर दी है, मेकिंग सेंस। हर थीम के अपने टेम्पलेट होते हैं, हम खुद भी कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पोस्ट तक ठीक हो गया, कैटेगरीज और टैग भी हो गया। टैग्स के अंदर जाके सेम जैसे मैंने कैटेगरीज ऐड की, यहाँ से मैं टैग नेम ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप मैं कर सकता हूँ स्पोर्ट न्यूज, मैं कर सकता हूँ फखर जमान, तो मैं कर सकता हूँ जैसे सलीम मलिक की आजकल न्यूज चल रही है, मैं उसका टैग यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं टैग्स क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई गेस इट्स वेरी इजी, यू अंडरस्टैंड ऑल दैट स्टफ इंशाल्लाह इजीली। अच्छा, उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी है, आपने कोई भी इमेज ऐड करना है। ठीक है, एक तो ऑप्शन थी कि जैसे ही मैंने वहां पर इमेज पे क्लिक किया, वहां से मैं मीडिया लाइब्रेरी जाके इंस्टॉल कर दिया, नहीं तो फिर मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैंने कोई वीडियो ऐड करनी है, ठीक है, मैंने कोई इमेज ऐड करनी है, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इमेज और वीडियो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऐसे इमेजेस नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रही, लेकिन आप इजीली यहाँ से इमेज पीडीएफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, जब मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये इमेज ऐड की है, इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है कि इन केस, इन एनी केस, अगर आपका इमेज अपलोड नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू स्लो इंटरनेट, ठीक है, या कोई और रीजन हो सकती है, तो वो बता देता है कि इमेज इस नाम का था। ठीक है, इसका एक ये फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है, जब गूगल क्रॉलर आता है, ठीक है, वो भी इसको रीड करता है। ठीक है, इसके इस हवाले से भी एसईओ में आपकी हेल्प होता है। ठीक है, अगर एडिट इमेज आप कर सकते हैं, एडिट इमेज से मुराद है, ठीक है, रोटेशन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इसे क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, रोटेट राइट लेफ्ट कर सकते हैं, स्केल इसका चेंज आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आता हूँ पेजेस के अंदर। सेम पेजेस वाला एरिया है। ठीक है, जैसे पोस्ट थी ना, सेम पेजेस है। ठीक है, जैसे पोस्ट रिएक्ट कर रही थी, जैसे पोस्ट मैं क्रिएट कर रहा था वैसे कर रहा था, सेम इसी तरह मैं पेज क्रिएट कर रहा था। तो एड न्यू पे मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ माई न्यू पेज, मैं जैसे ऐड करता हूँ,
टेक्स्ट फॉर माय न्यू पेज, ठीक है, टेक्स्ट फॉर माय न्यू पेज हो गया। यहाँ पर लेट मी चेक, कि ओपन डेटाबेस यूजर, ये मैं कमेंट आपके भी पढ़ नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिया है ताकि मैं आपको शो करवा सकूं, ठीक है। ये क्या करना, ठीक है, मैंने इसके ऊपर अभी गौर नहीं किया, ठीक है। अभी मैं एक दफ़ा ही आपको गो थ्रू करवा लूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने इमेज लगाना है, मीडिया लाइब्रेरी, ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर दी है, ये मेरा इमेज आ गया, परफेक्ट है। उसके बाद मैं कहता हूँ मैं दोबारा लगाना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग या लेआउट, एलिमेंट लेआउट करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ पेज ब्रेक मीडिया प्लस टेक्स्ट, ठीक है। आपने कुछ इमेजेस वीडियो देखी होंगी जहाँ पर आपको, वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें शो हो रही होती हैं। मीडिया लाइब्रेरी पे जाता हूँ, ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया, कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा कंटेंट आ गया, ठीक है, कंटेंट भी आ गया। उसके दोबारा मैं इधर आता हूँ, मैं अगर कहता हूँ लेआउट एलिमेंट है, नीचे ऑप्शन शो हो रही है लेआउट एलिमेंट, ठीक है। लेआउट एलिमेंट के अंदर मैं कहता हूँ कॉलम जाना है, कॉलम से मैंने क्लिक किया, मुझे कितने चाहिए, 2x2 चाहिए, मुझे वन साइड के ऊपर ज़्यादा चाहिए, सेकंड पे कम चाहिए, ठीक है। मैंने ये देखना है, मेरे पास ये ऑप्शन आ रही हैं, इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ, दो के अंदर डिवाइड हो गए, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से देखता हूँ कि मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ, ठीक है। हेडिंग फर्स्ट पे 1, ठीक है, 2 हेडिंग, ठीक है, 3, इस तरह मेरा काम चलता जाएगा। इनके मैंने 3 में डिवाइड कर दिए। एडवांस में मैं जाता हूँ, कलर स्कीम, इधर मैं आता हूँ वापस, डिफॉल्ट जो टेम्पलेट है मैं इसको कर लेता हूँ, फुल विड्थ कर लेता हूँ, पेंट पेज कोई नहीं है इसका, फीचर इमेज सेम उसी तरह, डिस्कशन मैंने लो करनी है कि नहीं करनी, पेज एट्रीब्यूट मैंने कर ली है, स्टेटस उसकी पब्लिक है या नहीं है, ठीक है, प्राइवेट कर सकता हूँ, इसको अपलोड करना है या मैंने नहीं करना। ब्लॉक के अंदर होता है कि उसका डिफॉल्ट साइज टेक्स्ट का क्या रखना है, कि कलर सेटिंग मैंने क्या करनी है, टेक्स्ट की मैं कलर सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड की कलर सेटिंग कर सकता हूँ। एडवांस के अंदर एडिशनल सीएसएस क्लास, मैं कोई एडिशनल क्लास सीएसएस की देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ये पेज में करता हूँ, ये जी मेरा ये पेज तैयार हो गया। ये साइड इमेज, ठीक है, टेक्स्ट आ गया, ये आगे 3 पोर्शन आ जाते हैं कि पैकेजेस करा दे, पैकेज शो हो रहे होते हैं आपको, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल के इट्स वेरी इजी टू डिजाइन अ पेज इन वर्डप्रेस, ठीक है। पोस्ट और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस होता है, पोस्ट और पेज में, पेजेस एक वन सिंगल पेज होता है, ठीक है, और एक मल्टीपल पोस्ट आप एक पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। फर्दर होता है पोस्ट जो होती हैं, आप मल्टीपल टाइम्स आप ऐड कर रहे हो तो डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो जो पेज होता है वो सिंगल पेज होता है, ठीक है, वो भी एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है कि ये पेज है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो आपको अभी तक बताएं, मैं यहाँ आता हूँ, आपकी क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर, अगर किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी हो तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं बुशरा हमीद, जब क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी हो, आई विल गाइड यू इन डिटेल, ठीक है। कमिंग जो ये वीक है ना, इस करंट वीक के अंदर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्वर के ऊपर कैसे वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो फिर जैसे सर्वर के ऊपर वेबसाइट बनानी है वैसे ही आपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी होगी। इट्स नॉट हार्ड जॉब, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। अच्छा, वी आल्सो यूज अ पेज बिल्डर, यस, पेज बिल्डर्स भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत से पेज बिल्डर्स हैं, जैसे एलिमेंटोर है, ठीक है, गुटनबर्ग भी एक पेज बिल्डर है, ठीक है, क्लासिक एडिटर भी एक पेज बिल्डर है। उसके बाद डीवी थीम बिल्डर है, ठीक है, डीवी एक पेज बिल्डर है, डीवी थीम का आगे डीवी पेज बिल्डर है, ठीक है। एक डब्ल्यूपी बैकरी विजुअल कंपोजर एक पेज बिल्डर है, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है, बहुत से पेज बिल्डर है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कमिंग क्लासेस होंगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम उनके ऊपर बात करेंगे कि पेज बिल्डर के ऊपर कैसे हमने काम करना है। अच्छा, आप भी फास्ट जो आपकी क्वेश्चन है वो पोस्ट करें ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं। सर, यूजिंग वर्डप्रेस आप क्या बना सकते हैं, क्या? अच्छा, मैं आपको यूजिंग वर्डप्रेस आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके साथ मल्टीपल वेबसाइट, एलएमएस सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम देखेंगे, पॉइंट ऑफ सेल देखेंगे, वो कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, ई स्टोर जो होता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। ये चीजें हम इसमें से सीख होंगे। प्रोफाइल्स, ये क्या होता है, वेबसाइट प्रोफाइल बनाना, ठीक है, वो देखेंगे हम।
वेबसाइट लैंग्वेजेस बहुत सी होती हैं, ठीक है। फॉर वर्डप्रेस वो यूज पीएचपी, बैक एंड पे पीएचपी यूज करते हैं। सीधा रियाज आपने लिंक शेयर किया, ठीक है, 000 वेब होस्ट ऐप .com, ठीक है। इसके पर हम काम करेंगे इस वीक में इंशाल्लाह। जो एरर शो हो रहा है, ठीक है, वो आप दिखाएं कौन सा शो हो रहा है, ठीक है। मे बी पोर्ट का एरर हो, ठीक है, पोर्ट चेंज करने से वो आपका एरर फिक्स हो जाए। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। अगर मैं बात करूँ वेब के हवाले से कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो रही हैं, ठीक है। पाइथन पे वेब पे काम हो रहा है, ठीक है। पीएचपी में बैक एंड वेबसाइट पे काम हो रहा है। उसके बाद रूबी ऑन द रेल पे बैक एंड पे काम हो रहा है। उसके बाद आप एएसपी डॉट नेट पे बैक एंड पे काम हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सी लैंग्वेज है जिसमें बैक एंड पे काम हो रहा है, लेकिन आपको एक चूज करनी है, उसके बाद स्टिक रहना है। हर लैंग्वेज पे काम है, हर लैंग्वेज पे काम है, सिर्फ आपको काम करना है और उसमें प्रो होना है इंशाल्लाह। अच्छा, वर्डप्रेस पे क्वेश्चन है कि सर वर्डप्रेस के ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं क्या, हम मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आगे प्लगइन्स यूज होते हैं, मोबाइल ऐप्स के लिए ना प्लगइन्स यूज होते हैं, ठीक है। जो अभी राइट नो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ओपन करूँ, ये मेरे पास है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट में सी करता हूँ, मेरे पास ये शो हो गया। एक होता है वेब व्यू ऐप, ये वेब व्यू ऐप होती है। अगर मैं देखूँ ना, ये जो मैं अगर ये मेरे पास शो हो जाएगी वेब व्यू ऐप के अंदर, जैसे ये इधर शो हो रहा है ना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। ये जो मोबाइल के अंदर शो हो रहा होता है वैसे मैं ऐप सिंपली बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें नहीं होता, लेकिन कुछ प्लगइन्स की हेल्प से हम वेब ऐप भी वो ऐप भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपका जैम रन हो रहा है लेकिन वर्डप्रेस काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आपने लिंक ठीक नहीं दिया, ठीक है। तो आप बताएं मुझे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब मुझे इनकी आप एक शॉर्ट वीडियो बना के सेंड कर दें, ताकि मुझे पता चले कहाँ पर एरर आ रहा है। जी, कोई और क्वेश्चन आपका? अच्छा, वर्डप्रेस के हवाले से हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। या मैं क्या करने लगा हूँ, फाइवर पे जाके थोड़ा सा आपको गिग्स के बारे में बता दूँ। अच्छा, ये अभी ना राइट नाउ एरर आ रहा है, वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग योर गिग्स इंप्रेशन क्लिक्स, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखें, ये ना अवेलेबल नहीं आ रही अभी। अवेलेबल नहीं इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं और कैंसिलेशन क्या होती है। यहाँ पर आ रहा है कि स्टेटस ही कितने दिनों का आता है, लास्ट 30 डेज, 7 डेज आता है, 3 मंथ का, 6 मंथ का। हमने जो कैलकुलेशन करनी होती है हमने 7 डेज पे करनी होती है, देखिए। हम 7 डेज पे करते हैं। इंप्रेशन वो होता है कि अगर किसी ने एक सर्च किया है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की मैंने किक सर्च की है, लोगो BSA डिजाइन मैंने सर्च किया है। अभी तो जितनी गिग्स यहाँ पर शो हो रही है ना, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ इन सबको एक इंप्रेशन मिलता जाता है। जैसे जैसे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इनको इंप्रेशन मिल रहा है। एक चीज होगी, दूसरी चीज, ये इंप्रेशन इनके हो गए, ठीक है। स्क्रॉल डाउन किया, ये जो सर्च के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इनको एक एक क्लिक मिल रहा है, इनको सॉरी एक एक इंप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। जो क्लिक होता है, अगर मैं इन गिग के ऊपर किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको एक क्लिक मिल गया है, इसको भी एक क्लिक मिल गया, जो ओपन मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसको एक क्लिक मिल गया, इसको एक क्लिक मिल गया, इन सबको क्लिक मिल गया एक, ठीक है। अब मैं अगर इधर ओपन करता हूँ, इधर व्यू के अंदर जाता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तो इनको एक व्यू भी मिल गया, ठीक है। मेकिंग सेंस। अगर वो सर्च के अंदर आ रहे हैं तो उनको एक इंप्रेशन मिल गया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उनको एक क्लिक मिल गया, अगर मैं जाके नेक्स्ट पेज पे उसे ऑन करता हूँ, मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखता हूँ, तो उसको एक व्यू भी मिल जाता है, ठीक है। इस तरह मिल रहा होता है। ये इंप्रेशन, क्लिक और व्यू का ये सीन होता है। इंप्रेशन, क्लिक, व्यू का ये सीन होता है। अब जो सेकंड बात है इसके अंदर, जो सोचने वाली बात है कि इंप्रेशन कैसे आते हैं। जो इंप्रेशन का जो ताल्लुक होता है, ठीक है, वो आपने जो यूआरएल बनाया होता है उसके साथ होता है, जो आपने नीचे सर्च टैग्स ऐड किए होते हैं उनकी बेस के ऊपर आपकी गिग सर्च के अंदर आती है। जो यूआरएल आपने बनाया होता है, ठीक है, जो सर्च टैग्स ऐड किए होते हैं उसकी बेस के ऊपर आपकी गिग वहां पर आती है।
यहाँ पर अगर इंप्रेशन पे आ गई है, उसके बाद क्या चीज़ होती है जो मुझे गिग ओपन करने पे, क्लिक करने पे मजबूर करती है। गिग ओपन या क्लिक करने पे मजबूर करती है, उसका एक इमेज होता है, उसकी टैगलाइन, वो हेडिंग होती है, उसकी प्राइस होती है। एज वी एन न्यू हम ये 3 चीज़ों को देखेंगे कि उसका इमेज अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, उसकी टैगलाइन कंप्लीट हो, जो पूरा मैसेज दे रही हो, ठीक है? उसकी जो प्राइस हो वो मिनिमल हो, पहला पैकेज, चाहे उसमें हम कुछ भी ना दे रहे हो, ठीक है? अब जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। क्लिक करने के लिए मुझे हेडिंग उसकी देखनी होती है, मुझे उसका इमेज देखना होता है और उसकी प्राइस देखनी होती है। ये 3 चीज़ें देख के मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसका मतलब होता है फिर मैं उसके पैकेज देखता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। अगर हमें इंप्रेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी सर्च अच्छी है, हमने एक यूआरएल अच्छा बनाया है, हमारे पास जो टैग्स हैं वो हमने अच्छे बनाए हैं, ठीक है? अगर हमारे पास क्लिक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्लाइंट हमारी गिग के पर क्लिक करना स्टार्ट कर दिए। फिर हमें क्या चीज़ चेंज करनी है, फिर हमें उसका देखना है कि उसका डिस्क्रिप्शन ठीक है, उसकी आगे फर्दर डिटेल ठीक है, उसके जो पैकेजेस हैं वो मीन्स अंडरस्टैंडेबल हैं, पैकेजेस क्लियर हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, जितने प्राइस मैंने लगाई है वो उसके ऊपर हो रहे हैं, ठीक है? इस तरह मैं देख सकता हूँ। अगर जहाँ पर लाई होगा, ठीक है, मेरे इंप्रेशन नहीं आ रहे तो मैं फिर टैग्स को देखूंगा और यूआरएल को देखूंगा। अगर मेरे क्लिक्स नहीं आ रहे तो फिर मैं इमेज को देखूंगा, फिर मैं अपने जो आ रहा है ये टैग, जो ये लाइन आ रही है, ठीक है, हेडिंग को देखूंगा और प्राइस को देखूंगा। अगर मेरे पास क्लिक भी आ रहे हैं, ठीक है, अब व्यूज के ऊपर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ व्यूज के बाद ऑर्डर नहीं मिल रहा, मुझे व्यूज भी मिलना स्टार्ट हो गया लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा। फिर मैं देखता हूँ कि मेरी डिस्क्रिप्शन ठीक है, जो मैंने पैकेजेस दिए हैं वो अंडरस्टैंडेबल है, पैकेजेस समझ आते हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, ये नहीं समझने वाली बात है। इसको देखते हुए मैं दोबारा एनालाइज करके कभी हेडिंग चेंज, टैग चेंज कर रहा होता हूँ, हेडिंग नहीं चेंज करता, टैग चेंज करता हूँ, ठीक, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा होता हूँ, पैकेजेस को चेंज कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि कहाँ पर क्लाइंट लाई कर रहा है। इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट कहाँ तक आया है, क्या क्या मेरे स्टेटस चल रहा है गिग का। मैं एवरी 4 डेज में चेंज करता हूँ, 3 डेज में वेट करता हूँ, फिर 4 डेज में चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर स्टेटस शो नहीं हो रहा, ठीक है, मे बी कल शो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ना एक ग्राफ भी आ रहा होता है, ठीक है? ग्राफ को देख के हमें काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है? ग्राफ को देख के भी हमें काफी हेल्प हो जाती है, वो फिर हमें पता चल जाता है कि किस तरह काम हो रहा है। जी सर, रैम और वर्डप्रेस प्रोबुक को इंस्टॉल हो जाएंगे? जी हो जाएंगे प्रोबुक में। अच्छा, अभी के लिए इतना ही है, आज इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है? जिनको इशू आ रहा है, उनका रैम नहीं रन हो रहा, ठीक है, वर्डप्रेस नहीं रन हो रहा, ठीक है, वो ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट करें। जिनके इशू आते हैं वो मैं फिक्स करवा देता हूँ, ठीक है? मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको आपके इशू सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है? जैसे आप आते जाएंगे मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आना है। आप अपने पास एनीडेस्क इंस्टॉल कर दें, एनीडेस्क ऐप है, मैं आपकी मशीन पे आऊंगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि ये इशू आ रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है, ठीक है? अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। नहीं, हम अभी इसके लिए जो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क बिल्ड हुआ हुआ है, ये वर्डप्रेस पीएचपी में बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ पर अभी स्टॉप करने लगा हूँ। अभी जो जो आपके आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, मैंने कमेंट कर दिए, सॉरी ये मैंने पोस्ट कर दिए, यहाँ पर आप कमेंट करें, आपको जैम का कोई इशू आ रहा है, वर्डप्रेस का आ रहा है, मैं आप अभी राइट नो फिक्स कर दूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज फॉर टुडे।